हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम डॉटर डायरी में आप सभी का फिर से स्वागत है। नमस्कार सबाई के, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बोलिए हर हर महादेव, जय केदार बाबा की। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड यूट्यूब फैमिली। आज हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह फ्रेश और नहा धो के रेडी हो गए हैं और साड़ी मैंने पहन लिया क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हेलीपैड में। तो एकदम होटल के सामने ही था हमारा हेलीपैड, गुप्तकाशी आर्यन हेलीपैड। तो वहाँ पर आके हम आके पहले ही वज़न चेक करवाया क्योंकि वेट के ऊपर ही हेलीपैड जाती है। तो हमने पहले आके वज़न चेक करवाया, फिर बैग जो था, एक बैग था वो चेक करवा के हम लोग रेडी हो गए। और साड़ी पहन के हेलीपैड में चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बाबा के कृपा से हम लोग भाग भाग के हेलीपैड में चढ़ना मतलब आपको बहुत ज़ोर से भाग के जाना है, सर को नीचे करना है और एकदम स्पीड में आपको हेलीपैड में चढ़ना पड़ता है, साड़ी पकड़ के। नहीं तो हेलीपैड का जो हवा है ना, साड़ी आपका पूरा इधर उधर ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ भी तकलीफ़ हुई नहीं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से साड़ी को पकड़ लिया था और पकड़ के हेलीपैड में उठ के भगवान का नाम लेके हर हर भोले, हर हर महादेव बोल बोल के हम लोग पहुंच गए फाइनली केदारनाथ बाबा के द्वार। देखो हेलीपैड अभी लैंड होने के साथ साथ ना थोड़ा बहुत बारिश होनी चालू हो गई है क्योंकि नीचे का वेदर और ऊपर का वेदर आप कभी भी कुछ भी जजमेंट नहीं कर सकते हो। ये एक चीज़ मैंने देख लिया है कि आप जब नीचे रहते हो तो उसका वेदर ही अलग रहता है, जब आप ऊपर जाते हो तो वो मौसम ही अलग हो जाता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए। अभी चल चल के थोड़ा 1 किलोमीटर तक दूर जाना है हमें चल चल के, क्योंकि हेलीपैड है नीचे, फिर सीढ़ी से चढ़ के हमें ऊपर आना है। आके ये रास्ता थोड़ा सा मिट्टी का है, तो थोड़ा सा पानी बारिश की वजह से गीला वगैरह है, स्लिप होने का चांस है और बर्फ़ भी है थोड़ा थोड़ा बीच में। तो आपको एकदम केयरफुली आराम से आना है। मुझे जितना मैंने देखा है आपको उतना ही इन्फॉर्मेशन मैं अच्छे से दे पाऊँगी। तो आप लोग फुल वीडियो व्लॉग मेरा देखिए और पता चलेगा आपको कैसा बाबा के द्वार जाना है, तो आपको कैसा सेफ्टी और कैसा करके जाना है। हमने तो देखो बहुत ही अनसेफ्टी में गए क्योंकि हमको लगा हमारे पास हेलीपैड है, हम तुरंत जाएंगे, 2-3 घंटा में दर्शन करेंगे आ जाएंगे। लेकिन मौसम के बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते हो, मौसम सडन चेंज होता है, सडन। हम लोग अभी नीचे आते ही बारिश होना चालू हो गया था, तो हमने ना रेन कोट लिया है ना कुछ भी लिए। एक साड़ी के ऊपर सिर्फ एक ये गर्म कपड़े का भी जैकेट नहीं है, ये नॉर्मल एक टी शर्ट है जो मैंने पहना है और कैप के साथ है। तो अच्छा हुआ सबने ऐसा नॉर्मल वाला टी शर्ट ला के रखा था, साथ में लाया था। लेकिन बैग के अंदर कुछ भी नहीं है। बैग के अंदर मैंने लाया है महादेव को चढ़ाने के लिए एक नाग लाया है और एक त्रिशूल लाया है। मुझे इच्छा था मैं चढ़ा दूँ बाबा के पास, तो मैंने वो लेके आया। तो अभी देखो आते ही ना सब लोग तिलक लगाने के लिए, मतलब जो महादेव का है ना वो लगाने के लिए सब लोग बैठे थे। तो एक जगह आंटी बैठी थी और बारिश हो रही थी, इतना ठंडी में कैसे सब लोग बोलते हैं ना बाबा के द्वार में सब कुछ, मतलब ऐसे ही आप जो वहाँ पर एंट्री करोगे ना, आपका जो एक बॉडी में एक हल्कापन और एकदम अलग, मुझे कुछ भी ऐसा तकलीफ़ या कुछ भी महसूस हो ही नहीं रहा था। बारिश हो रही थी, भीग रही थी, लेकिन कुछ भी ऐसा लग ही नहीं रहा था। हम लोगों ने हेलीपैड के सामने से ही ना वीआईपी पास ले लिया था क्योंकि वो लोग बहुत शॉर्ट टाइम देते हैं, 2-3 घंटा। तो हमने वहाँ से ना 2,500 रुपया करके पर पर्सन आपको वीआईपी पास मिलेगा और आपको वहाँ से लेना है। लेकिन वीआईपी पास में लाइन देखो, नॉन वीआईपी लोग भी एकदम धक्का मार के जा रहे थे। हम लोग तो जा ही नहीं पा रहे थे। मेरे हस्बैंड हम लोगों के हाथ खींच खींच के अंदर लेके जा रहे थे, पता है हमसे हो ही नहीं रहा था, इतने भीड़ में कैसे हम अंदर आए। तो वो वहाँ पर जो गार्ड पुलिस वाले थे वो लोग बोल रहे थे आपके वजह से बहुत जन जिसके पास पास नहीं था वो भी अंदर आ रहे थे। कुछ मतलब वहाँ पर ना अच्छे से मेंटेन नहीं है वीआईपी पास लेने के लिए, कोई भी कुछ कर नहीं रहा था। तो फाइनली हम लोग आ गए महादेव के सामने और बोल रहे थे हर हर महादेव। मंदिर के एकदम सामने आ गए थे, लेकिन वीडियो अंदर तो अलाउड नहीं है बोल के हम लोग आपको दिखा नहीं पाए बाबा का स्थान।
तो हम लोग ने 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगा होगा, हमने दर्शन कर लिया है। हमने गर्भ गुफा में जाके दर्शन किया, बाहर से नहीं किया। बाबा को हाथ लगा के, बाबा के सामने सर टिका के हमने बाबा का दर्शन किया है। दर्शन करके जो निकले ना हम निकल के देख रहे बारिश नहीं है, धूप, हल्का सा धूप निकल गया और देखो तुरंत ही ना मतलब पूरा एकदम क्लीन हो गया, कोई पानी वगैरह नहीं, ड्राई हो गया वेदर। अभी नीचे ही है हम मंदिर के सामने, जो बाबा लोग बैठे हैं वहाँ पर ही थोड़ा सा घूम रहे और सोच रहे थे कि हम लोग लास्ट ईयर जब हम वैष्णो देवी गए थे ना, हमने भैरव बाबा दर्शन किया नहीं था क्योंकि रात के बज गए थे 11 और शायद 12 बज चुके थे हम लोग दर्शन करते करते। तो इतने रात को हमने ऊपर जाने का रिस्क नहीं लिया और बाबा को नीचे से ही बोला, बाबा अगली बार अगर आएंगे तो आपका दर्शन करेंगे। तो अभी नीचे घूमते घूमते हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग भैरव बाबा का दर्शन करें। तो फाइनली हम लोग बाबा का दर्शन करके ऊपर आए भीमशिला। भीमशिला के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, जब 2030 में इतना बादल फटा था, पूरा पानी से बह गया था पूरा केदारनाथ, तभी ये भीमशिला आके ना बाबा का मंदिर को सेव किया था। हाँ, और एक चीज़, भीमशिला बाबा के मंदिर से पीछे साइड से नहीं आया था। हम लोग मंदिर के सामने अगर खड़े रहेंगे ना तो राइट हैंड साइड में भीमशिला गिरा था, मंदिर के पीछे नहीं गिरा था। बाबा का मंदिर के पीछे भीमशिला नहीं गिरा था। और हम लोग 5 और मई में ही बाबा का दर्शन किया था, तो सब कुछ सजावट इतना अच्छा था ना। और हमारा आसाम का झांपी है ना, वो देखना आप लोग, जो मंदिर के ऊपर लगाया हुआ है, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है ना। प्रतीक चिन्ह बोलते हैं ना, हमारे आसाम का एक मेन ये है, ये झांपी, तो वो लगाया हुआ है। तो हमने भीमशिला का दर्शन करके हाथ पैर भगवान के सामने जोड़ के नीचे आए हैं केदारनाथ बाबा के मंदिर के सामने। वहाँ से साइड से हमें भैरव बाबा के यहाँ जाना है। तो देखो कितने बाबा यहाँ पर आग जला के बैठे हैं। तो हम लोग भी आ गए हैं सामने आके। मम्मी लोगों को वहाँ पर ही हमने बोला है कि तुम लोग बैठ जाओ, तो मम्मी लोग वहाँ पर बैठी है दोनों जन। और हम लोग ना वहाँ देखो रवाना हो चुके हैं। भीमशिला के साइड से नीचे आके साइड से जाना पड़ता है आपको भैरव बाबा के ऊपर। लग रहा है बहुत सामने है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है भैरव बाबा के यहाँ जाना। रास्ता बहुत ही मतलब छोटा है, इतना बड़ा स्पेसेस रास्ता है नहीं। अगर बारिश हो, बर्फ़ गिरे तो बहुत ही मुश्किल है, स्लिप होने का चांसेस है। लेकिन हम लोग जब जा रहे थे ना, थोड़ा धूप थी और ड्राई था पूरा रास्ता, बहुत ही अच्छे से हम लोग ऊपर जा रहे थे। लेकिन मैंने सोचा ज़्यादा ऊपर है नहीं, बहुत अच्छे से जाके आ जाएंगे। लेकिन मैं ना 2-4 कदम शायद आगे चल पाई और मेरा सांस फूलना स्टार्ट हो गया। मैं सांस ले ही नहीं पा रही थी। मुझे अचानक से लगा मेरा सांस रुक ना जाए। मैं उसको बोली थी मैं शायद ऊपर जा नहीं पाऊँगी, अचानक अगर सांस रुक गई तो मैं क्या करूँ। तो उसने बोला कुछ नहीं होगा, तुम धीरे धीरे चलो। हम लोग ना पहले से ही, वो बोलते हैं ना कपूर कपड़े में फोल्ड करके 4 पीस चारों जन के हाथ में हमने ले लिया था। क्योंकि कश्मीर जब गए थे ना, तभी मिष्टू को बहुत तकलीफ़ हुआ था, ऊपर वो जा ही नहीं पाई थी। इसलिए हम मम्मी ने पहले ही 4 पोटली बना के रख दिया था कि कुछ भी हो तो चारों जन हाथ में ले लेंगे। तो मैं ना वो स्मेल लेते कैसे करके बाबा के द्वार फाइनली पहुंच गई। लेकिन ऊपर पहुंचने के साथ साथ ना आपको सांस की तकलीफ़ कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा अरे अभी तो मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा था, लेकिन जो बाबा के सामने आके मैं रुकी ना, मेरा एकदम से ही सांस का फूलना सब ही अलग हो गया। एकदम मालूम ही नहीं पड़ा कि मुझे कुछ सांस में प्रॉब्लम हो रहा था, सांस फूल रही थी। तो नीचे खड़ी हो गई फिर से, क्योंकि फिर से जब ऊपर आई ना बारिश बहुत ज़ोर से होना स्टार्ट हो गया था। फिर भी हम लोगों ने बारिश देखा नहीं, क्योंकि हमें जल्दी हेलीपैड के सामने भी जाना था, नहीं तो वो लोग बोलते लेट हो जाएगा। और हमारे आगे भी बहुत जन रहते तो लाइन वाइज हो जाती है, तो इसीलिए जल्दी जाना है। तो हम लोगों को तो 10-15 मिनट में बाबा का दर्शन हो गया। ऊपर चढ़ते चढ़ते हम लोग को आधा घंटा लगा, इतना सामने था लेकिन लगा आधा घंटा। तो हम लोग फाइनली हम लोग केदारनाथ मंदिर से भैरव बाबा के ऊपर आ गए। वैष्णो देवी में दर्शन नहीं किया तो क्या हुआ, बाबा ने यहाँ पर तो दर्शन दे दिया ना हम लोगों को। तो हम लोग आके शनि बाबा, बहुत जन थे। मुझे एक्चुअली मैं सच बोलूँ, मुझे पता नहीं कि भैरव बाबा को हम लड़कियाँ हाथ लगाना चाहिए
क्या नहीं, क्योंकि शनि मंदिर तो हम जाते नहीं हैं, जाएंगे भी तो फिर दूर से ही करते। अभी भी मैं वो रिवाज मानती हूँ, क्योंकि बचपन से मम्मी ने बोला है हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो मैं इसलिए हाथ नहीं लगाती हूँ। तो इसलिए भैरव बाबा के सामने भी मैं सामने गई हाथ जोड़ी के, लेकिन हाथ नहीं लगाया। मेरे हस्बैंड ने जो वहाँ पर मिलता है सारे के सारे चीज़ चढ़ाया, हाथ जोड़ा, अगरबत्ती वगैरह सब कुछ वहाँ पर लगा के दिया, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाई, क्योंकि शनि बाबा भी साइड में थे। तो मैं दूर से ही उनको प्रणाम किया। मेरे हस्बैंड ने सब जो जो करना था, साइड में एक लोग थे वो बता रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने वो सारे के सारे चीज़ बहुत अच्छे से कर लिया। देखो प्लास्टिक में सब प्रसाद वगैरह भी था, वो भी उन्होंने पैर पे लगाया और हमने ले लिया। वेदर देखो ना, ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ गई। मैं और स्वर्ग एकदम सामने सामने थे। देखो ऊपर से पूरा केदारनाथ का पूरा सारी चीज़ दिख रहा था, तो मुझे लगा मैं स्वर्ग में ही बैठी हूँ। आप जो गए हैं वो बता सकते हैं कि केदारनाथ क्या है, एक स्वर्ग है। और जो अभी तक नहीं गए, आप लोग जाओ, बाबा के दर्शन करो। आपका मन इतना शांति हो जाएगा ना, इतना शांति हो जाएगा कि आप बता नहीं पाओगे आप कहाँ गए थे और कहाँ से आए हो आप। मुझे तो इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा था। मुझे टाइमिंग्स वगैरह वो ध्यान में ही नहीं था कि मुझे जल्दी जाना है। ऐसा मुझे लग रहा था ना मैं मंदिर के सामने बैठे रहूं, लेकिन वहाँ पर ना कुछ ही शेड है जो लाइन वगैरह, जो आप लोग लाइन लगा के मंदिर जाओगे ना, थोड़े ही मतलब ज़्यादा है नहीं कि आप बारिश ज़्यादा होगी तो आपको इधर उधर जाने में थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए हम लोग जितना हो सके कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी बाबा का दर्शन करें और भैरव बाबा के भी दर्शन करें। दर्शन करके जल्दी जल्दी नीचे हम लोग हेलीपैड के सामने पहुंच जाए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से बाबा का पूजा कर रहे थे। उतने में मैं मेरे घर वाले को, सारे के सारे लोगों को, क्योंकि मेन मंदिर के केदारनाथ बाबा के द्वार के सामने नेटवर्क नहीं आ रहा था, भैरव बाबा के यहाँ पर नेटवर्क आ रहा था, तो मैंने सबको कॉल लगाया और सबको भैरव बाबा का दर्शन करवाया। और हाँ, अभी हम लोग चले जाएंगे नीचे, जल्दी जल्दी करके अभी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि नीचे जाने के टाइम ना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर चढ़ाई एकदम स्ट्रेट था। और आप जब नीचे जाओगे ना, आपका पैर ऑटोमेटिक फास्ट होते होते आप नीचे फटाफट पहुंच जाओगे। सिर्फ चढ़ने में आपको टाइम लगता है, आपको नीचे उतरने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे धारा देवी में हुआ था, चढ़ने के टाइम नीचे जाने के टाइम नहीं लगा, चढ़ने के टाइम लगेगा। तो ये भी सेम है। अभी हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के साथ साथ हमारे साथ एक चीज़ हो गया, हम हेलीपैड के सामने गए, लेकिन हमारा हेलीपैड उड़ा ही नहीं। आज इतना कोहरा छा गया था कि शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक कोहरा हटा ही नहीं है। आज का फुल वीडियो व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट में एक हर हर महादेव आप लोग ज़रूर लिख देना। और वीडियो कैसा लगा आप लोग सभी लोग बताना। मुझे जितना जानकारी हो मैंने दिया है। देखो अभी रात को हम यहाँ ही रुके हैं। अगला हर एक डिटेल्स आपको मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। टाटा बाय बाय, टेक केयर। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं बैठ के। बाय।